तो बॉलीवुड अच्छी मूवीज भी बना सकता है। पहले बात करते हैं मैदान की, जिसको मैं थिएटर में देख के आया। स्पोर्ट्स ड्रामा, काफी वेल मेड मूवी। लास्ट 30 मिनट्स बहुत ही बढ़िया और एंड में मतलब इमोशनल हो गया मैं, आंसू आने लगे। ये मूवी इंडियन फुटबॉल का गोल्डन एज दिखाती है, 1952 टू 1962। हम फॉलो करते हैं जर्नी सैयद अब्दुल रहीम की, जो इंडियन फुटबॉल के कोच थे, और हम उनकी जर्नी देखते हैं कैसे फुटबॉल को नेक्स्ट लेवल पे ले गए इंडिया में। मूवी को जैसे शूट किया गया, जैसे फुटबॉल सीन्स को दिखाया गया है, कॉस्ट्यूम उस टाइम को दिखाना बहुत ही अच्छे से किया है। VFX काफी जगह पे नोटिसेबल था, बट इतना प्रॉब्लम नहीं होता। मूवी ऑलमोस्ट 3 घंटे की है, लंबी लगती है, ड्राई लगती है काफी सीन्स में। स्क्रीन पे थोड़ा वीक है फर्स्ट हाफ में, लेकिन सेकेंड हाफ में वो कवर अप कर लेते हैं। और जैसे मैंने कहा, लास्ट के 30 मिनट्स तो भाई वर्थ है थिएटर में देखना। मुझे ये भी लगा मूवी में डेप्थ मिसिंग थी, काफी सरफेस लेवल रहता है सब कुछ। जो प्रॉब्लम्स कैरेक्टर्स फेस करते हैं, जो रियलिटी थी तब की, ईगो और पॉलिटिक्स दिखाई गई है, लेकिन बहुत ही मतलब ऐसा बोलते हैं ना विलन, मुस्टैच ट्विर्लिंग विलन जैसे। उनका बस काम ही है भाई हीरो को प्रॉब्लम देना, और जब भी वो हार रहे हैं तो हंसना। मतलब बहुत ही जेनेरिक लगा वो मुझे। मूवी काफी जंप लेती है ईयर टू ईयर, और बहुत सेगमेंट्स में हमें पिक्चर देखने को मिलती है। ओवरऑल बोलूं तो मूवी काफी बेसिक रहती है, काफी सिंपलिस्टिक, और अगर आपको उससे प्रॉब्लम नहीं है तो आपको मूवी अच्छी लगेगी। अब बात करें अजय देवगन की, तो जो मूवी स्टार्ट हुई तो ऐसा लग रहा था वो अपने आप को ही प्ले कर रहे हैं, बिल्कुल कूल स्टड गाय, बिल्कुल अपने अजय देवगन के स्वैग के साथ। लेकिन असली परफॉर्मेंस उनकी शुरू होती है इंटरवल से पहले और पूरे सेकेंड हाफ में, जब आप उनको एक वल्नरेबल स्टेट में देखते हो। लगता है कि भाई ये कोई कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, ये सिर्फ अजय देवगन नहीं है जो पिछले कुछ मूवीज में हमने देखा है। और जब आप वो परफॉर्मेंस देखते हो, आपको लगता है यार क्यों कहते हैं इनको एक इतना बढ़िया एक्टर। काफी टाइम बाद ऐसी परफॉर्मेंस देखने को मिली। अब पिक्चर में वो खांसते बहुत है, तो एक उनका एड याद आ रहा था, सुबह केसरी। और इस पिक्चर में काफी धुआं है, मतलब इतना धुआं, इतने लोग फूक रहे हैं, कोई सिगार फूक रहा है, कोई सिगरेट फूक रहा है, इतना धुआं धुआं धुआं। ऐसा लगता है एक अलग कैरेक्टर ही है पिक्चर का। और पिक्चर ये भी दिखाती है भाई इतना फूकोगे, इतना स्मोक करोगे तो क्या हो सकता है। अब मैं पिक्चर एक फुटबॉल फैन के साथ देखने गया था, जो काफी फुटबॉल में इन्वेस्टेड है, और उनको फुटबॉल सीन्स काफी अच्छे लगे, काफी इंप्रेस थे वो। तो अगर आपको लग रहा है फुटबॉल बहुत बेकार तरीके से दिखाया होगा, तो ये एक भाई थम्स अप है कि अच्छे से दिखाया गया है। बाकी भाई मैं तो पैसे दे आया, आप अपना देख लो। अब बात करते हैं नेटफ्लिक्स पे आई मूवी अमर सिंह चमकीला की, डायरेक्ट बाय इम्तियाज अली। अब ये मूवी एक बहुत ही बढ़िया बायोपिक है बॉलीवुड की तरफ से, क्योंकि बायोपिक जॉनरा भी टिपिकल हो गया कि भाई ऐसे दिखाएंगे, फिर ये सीन दिखाएंगे, उसकी लाइफ में ये हुआ था, ये हुआ था, ये होता, बस हो गई मूवी खत्म। बट ये मूवी उससे भी थोड़ा आगे जाती है। मूवी एक म्यूजिशियन के बारे में है, तो म्यूजिक तो भर के है और काफी अच्छा है। और अगर आपको पंजाबी नहीं भी आती, म्यूजिक को हिंदी में टेक्स्ट की तरह ऊपर डाला गया है, तो आप समझ जाओगे। लेकिन जो बड़ी बात ये मूवी करती है वो है डिबेट करना कि आर्ट क्या होता है। कौन डिसाइड करेगा कि हम लोग क्या देख सकते हैं, क्या सुन सकते हैं, क्या नहीं सुन सकते। ये मूवी सेंसरशिप पे डिबेट करती है, और वो भी एक रियल इंसान की लाइफ से लेके कि उनके साथ कैसा हुआ। मुझे मूवी का स्क्रीन प्ले बहुत अच्छा लगा। ये टिपिकल स्क्रीन प्ले नहीं था कि हर साल हम देख रहे हैं, अलग अलग कैरेक्टर्स उस मेन बंदे की कहानी सुना रहे हैं। मूवी को काफी अच्छे से शूट किया गया है, काफी एनिमेटेड सीक्वेंस डाले गए हैं, आपको लगता है वो उस टाइम में चले गए हो, काफी ऑथेंटिक लगता है सब कुछ। और ऑफकोर्स जो रियल परफॉर्मेंसेस है जो दिलजीत ने की है एक रियल क्राउड के साथ, आपको सेम फीलिंग देती है। और बेस्ट पार्ट मूवी का ये है कि आप जो भी सोचते हो, क्या वो गाने सही हैं, गलत है, आपको क्या लगता है, ये मूवी आपको प्रीच और आपको बताती नहीं कि क्या सही क्या गलत है। ये आपको सिर्फ एक आईना दिखाती है, जैसे चमकीला के गाना आईना दिखाती थी सोसाइटी का, और बाय द एंड आपको सोचने में मजबूर करेगी। और ये काफी अच्छी क्वालिटी होती है किसी भी फिल्म की। बाकी परफॉर्मेंस की बात करें, दिलजीत दोसांझ ने भाई मतलब अमेजिंग, बढ़िया। काफी जगहों में मूवी में आपको रियल फुटेज और रियल पिक्चर्स देखने को मिलती है, और जब आप कंपैरिजन देखते हो भाई क्या ही परफॉर्मेंस है। और परिणीति चोपड़ा ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, क्वाइट सरप्राइजिंग। बाकी मूवी नेटफ्लिक्स पे है, सब्सक्रिप्शन लेके देखना है देख लो, मैं तो देख ली। आपको लगता है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। तब तक आप मेरा BMCM का वीडियो देख सकते हो, एक स्कैम। और मैं मिलता हूँ आपको अगली बार।